ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 अक्टूबर 2020। तो आज की वाणी सुनने के पहले कल की वाणी की थोड़ी सी पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल बाबा ने बोला था कि मैं 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख देता हूँ, तो तुम बच्चों को भी तो मेरे जैसा मास्टर सुखदाता ही तो बनना है। इसलिए कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। किसी पर गुस्सा करना, निंदा करना, मान अपमान, सुख दुख सब सहन करना पड़ेगा। पापा ने क्लियर किया था। फिर बोला था वरदान में, मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल की सेवा करने वाले शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप बनो। जब हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे ना, तो हमारे से वो एसेंस निकलेगी, वो खुशबू निकलेगी, जिससे पूरे वातावरण की सेवा हो जाएगी, है ना। चलिए आज बाबा ने क्या बोला हमारे लिए, यह हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। बाबा क्यों बार बार बोलते हैं कि आत्म अभिमानी होकर बैठो? मतलब आत्मा को मत भूलो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह कर्म कर रही हूँ, यह स्मृति बराबर रहे। और जब मैं आत्मा की स्मृति से करूँगी ना, तो मेरे मन में न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न मोह ईर्ष्या, कुछ नहीं आएगा। और सामने वालों को भी आत्मा समझेंगे तो उसके भी कोई इंस एंड आउट नेगेटिव दिखेंगे नहीं। यही रहस्य है। इसीलिए बाबा बोलते हैं देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, समझदार बनो। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? ये बेहद का नाटक ही तो चल रहा है। हम दुनिया में प्ले देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, थिएटर आदि में जाते हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ प्ले आदि देखते हैं। तो वो क्या है? वो हद के नाटक होते हैं। और यहाँ तो बाबा पूरे विश्व के सृष्टि रंगमंच, मतलब पूरे बेहद का नाटक चल रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसको समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं, कौन सा नियम पालन करते हैं? तो यह समझते हैं कि यह अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाए, तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। सही बात है। जो ड्रामा में आए ही नहीं उसको पाठधारी थोड़ी कहेंगे, उसको एक्टर कहेंगे क्या? वो तो पर्दे के पीछे है। ही इज़ नॉट एन एक्टर और शी। तो एक्टर वही हैं जो विश्व स्टेज पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो मोक्ष धाम में मुक्ति को पा लिया, किसी को नहीं। जितने भी धर्म पिता आदि भी हैं, वो सभी जन्म मरण के चक्र में हैं, क्योंकि ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि घर का रास्ता किसी को नहीं मालूम। परमात्मा आए, साथ लेके जाए, तभी तो सब जाएंगे। तो यह बात घोट घोट के अंदर डालना है और आत्माओं को बताना भी है, जिसको कुछ पता नहीं है ना। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह अभिमान छोड़ कर बैठो। बेहद के पिता बच्चों को समझा रहे हैं, और समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि पिता सच कहते हैं, हम आत्मा बेसमझ बन गई थी, अब मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। तो आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में मैं पड़ा हुआ था। मतलब आत्मा को यह स्मृति अब आ रही है कि हम आत्म अभिमानी छोड़ देह अभिमानी बने पड़े थे, शरीर भान में थे, तो बेसमझ ठहरे ना। पिता कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े देह अभिमान में आकर। तो कैसे हम बेसमझ रहते, अपने ही स्वरूप को नहीं पहचान पाते, वो ये छोटी सी कहानी हमें अच्छी रीति समझाएगी। एक बार की बात है, एक राजा ने, बड़ा कलाकार राजा था, प्रतापी तो था ही, लेकिन कलाकार था, उसको मतलब एंटरटेनमेंट का बहुत शौक था। तो एक दिन उसे अपने महल में एक ड्रामा का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी आत्माओं को इनवाइट किया, और सभी को जो जो इच्छुक है, जो अच्छे कलाकार है, उनको पात्र भी बनाया, ड्रामा के एक्ट दिया, उनको रोल मिला। तो जो प्ले आया सामने, जो स्क्रिप्ट आई, उसमें एक 5 साल के बच्चे की, मतलब राजकुमारी की, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, वो एक्ट राजकुमारी से ही शुरू होगी, और मेन रोल उस 5 साल की राजकुमारी का था। लेकिन अब विडम्बना यह हुई कि 5 साल की कोई लड़का मिल रहा है, लड़की तो मिल ही नहीं रही है, नहीं मिली।
तो अब क्या करें, रोल तो बहुत ज़रूरी है, ड्रामा एकदम तैयार होने वाला, बस प्ले होने वाला है। अब क्या किया जाए, पूरी ढूंढनी शुरू होगी, कहाँ मिले कहाँ मिले। तो अचानक रानी को ख्याल आया कि उनका 5 साल का बेटा था राजकुमार। तो रानी ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसे ही राजकुमारी बना देते। तो सबने इस आइडिया को बहुत सराहा, बोले हाँ ये तो बहुत अच्छा, 5 साल का बच्चा बच्ची तो एक ही जैसा लगता है। उसको बहुत सुंदर राजकुमारी मतलब वो बन गई, था भी बहुत खूबसूरत। और जब लड़की की वेशभूषा में आया तो और सुंदर बन गया। तो वो राजकुमारी, और उसका रोल भी उसने इतना अच्छा बजाया कि एकदम लोगों के दिलों में उसकी छाप पड़ गई। और रानी माँ तो इतना खुश हुई अपनी राजकुमारी, नई राजकुमारी को देखकर, कि उसने चित्रकार से बोला कि इसका आदम कद एकदम बड़ा सा तस्वीर निकालो राजकुमारी के वेश में, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। बड़ा खुश। वैसे भी माँ को तो अपना बच्चा कैसा भी हो लाल ही दिखाई देता है, एकदम सबसे प्यार। तो फिर उनकी उसकी तस्वीर बनाई गई और चलते चलते समय बीतता गया और 20 साल का समय हो गया। मतलब 20 साल बात पुरानी हो गई। तो राजकुमार ठीक ठाक से अपना माता पिता भी मतलब नहीं रहे, और ये अकेला राजा बना और अच्छे खासा मतलब राज चला रहा था, मैं ठीक से बहुत अच्छे से। तो एक दिन वो ऐसे ना अपने महल में घूम रहा था, उसे कुछ चीज़ की दरकार थी, वो ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र अंदर तहखाने में गया ना, तो वो आदमकद एक राजकुमारी का चेहरा देखा उसने, वो बच्चे वाला तस्वीर जो उसकी माँ ने बनाया था ना। तो जब वो उसने देखा फोटो, तो वो देखता ही रह गया, इतनी सुंदर राजकुमारी। और उस चित्र में ना डेट भी लिखा हुआ था। तो उसने सोचा अरे ये राजकुमारी तब तो इतनी बड़ी थी, तो ये तो मेरी ही उम्र की लग रही है, तो अब तो ये मेरी उम्र की हुई होगी। तो मैं ऐसे ढूंढता, और उसको उस फोटो से इतना प्यार हो गया, उसने पूरे अपने दरबारी से कह दिया, अपने सैनिक मतलब सबसे कह दिया कि इस राजकुमारी से ही मुझे शादी करनी है, मुझे इनसे मिलना है। और एकदम बेचैन हो गया, किसी काम में उसका मन न लगे, एकदम उसको ढूंढने के लिए एकदम बेचैन, एकदम उसके ख्यालों में खोया रहता था। अजीब हो गई उसकी स्थिति, कुछ काम में उसको मन नहीं लग रहा है। तो एक दिन एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो पहले रहते थे राजा के समय में, तो वो आए। तो उन्होंने जो राजा के, मैंने सुना था कि राजा की एकदम तबीयत खराब है, तो उनसे पूछने आए कि राजकुमार क्या हो गया आपको, क्या बात है, कुछ बात है आपके मन में, आप ऐसे तो पहले कभी नहीं थे, क्या कौन सी बात आपको खाए जा रही है। तो राजकुमार को लगा कि ये पिता समान है, तो इन्हें मैं अपनी बात बताता हूँ। तो उसने बताई उनको कि ऐसे ऐसे महल में एक राजकुमारी की तस्वीर है, उसे देखकर मैं उसे खोज रहा हूँ, वो मेरी उम्र की होगी, किसी राज्य में होगी, मुझे इसे पता करना है। तो मंत्री बोला चलिए मुझे तस्वीर दिखाइए। तो उसको लेके गया तस्वीर दिखाने, तो थोड़ी देर तक मंत्री देखा, उसके बाद उसको याद आ गया, क्योंकि उस वक्त उस नाटक के समय यही मंत्री था राजा के पास, और ये तस्वीर किसकी थी उसको पता था। तो उसने बोला राजकुमार से कि ओहो राजकुमारी आप किसे ढूंढ रहे हैं, ये राजकुमारी कोई और नहीं आप ही हो, ये आपकी ही तस्वीर है मेरी। हाँ, फिर उसे सारा बात बताया कि क्या क्या हुआ था उस ड्रामा में, लड़की की खोज हो रही थी, आपको लड़की बनाया गया, तो सारा कुछ बताया। उसके बाद अब राजकुमार का क्या मतलब हश्र हुआ होगा, सारा नशा, सारा प्रेम, सारा मोह उड़ गया कि नहीं, एक सेकंड में उड़ गया ना। जब उसको असलियत पता चली कि मैं ही हूँ, मैं कौन हूँ, सारा उसका मोह भंग हो गया, मतलब सारा माया का तिलस्म भंग हो गया। तो ये कहानी हम बच्चों की है, ये प्रधानमंत्री और कोई नहीं, शिव बाबा है जो हमें आकर बता रहे हैं, क्योंकि हम किसे ढूंढ रहे हैं, अपने ही स्वरूप को, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता की राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं। और वो राजकुमारी तो हमारे अंदर छिपी है, वो सारा कुछ तो हमारे अंदर है, वो सारा खजाना। और हमें पता नहीं, हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, आत्माओं में ढूंढ रहे हैं, पता नहीं उससे मुझे शांति मिले, उससे मुझे खुशी मिले, वो मुझे मीठी नजरों से देखे, वो मेरा नाम करे, हाँ मेरे काम की प्रशंसा हो, बस इसी में तो सभी भटक रहे हैं। तो बाबा आकर हमें वही बता रहे कि तुम ही हो, तुम्हारे अंदर ही सभी कुछ है, किसी पर डिपेंडेंट मत बनो, तुम्हारे हाथ में रिमोट रखो अपना, अपने मन का रिमोट किसी और को मत बांटो। तो ये कितनी बड़ी समझदारी की बात है। तो इसके विरुद्ध हम लोग क्या थे, सब बेसमझ थे। तो वही बाबा कह रहे कि पहले तुम सब बेसमझ थे,
अभी मैं तुम सबको समझदार बना रहा हूँ। इस अंतिम जन्म में आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए हो। देवाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी तो चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण ही नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी देखो कितने वर्ष हो गए। सच बात है ना, कई आदमी कितने सालों से ज्ञान में चल के अभी तक समझ नहीं आई। ढूंढ ही रहे हैं हम। जब अपने अंदर ढूंढ लेंगे ना, कस्तूरी मृग की तरह जिसकी नाभि में ही इत्र है, वो इधर उधर ढूंढती फिरती है, पागल बनी फिरती है। तो हम बच्चों की भी वही दशा है। तो बाबा वही कह रहे हैं ना कि अपने आप को देखो, पुरुषार्थ करे, इतने दिनों से समझो लेकिन अभी भी बेसमझ ही बने हुए हो। और फिर आगे बाबा कह रहे कि सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ। एक की महिमा है ना, तभी तो उंगली हम लोग क्या देखते हैं, ईश्वर का नाम जब बताना हो तो उंगली, एक उंगली उठती है कि 4 उंगली उठती है? एक उंगली। और उंगली की मतलब दिशा किधर होती है? ऊपर की ओर कि दाएं बाएं होती है? ऊपर की ओर। इसका अर्थ है ईश्वर एक है और ईश्वर ऊपर है, ईश्वर कोई नीचे नहीं है। ये जो सर्वव्यापी के सिद्धांत फैला गया है कि कंकड़ पत्थर में, हर एक आत्मा में, नदी नाले पत्ते खंडहर सब में भगवान है, तो फिर ऊपर उंगली ऊपर क्यों कर रहे हैं हम? उंगली क्यों नहीं पत्ते पे करते हैं, किसी मनुष्य पे करते हैं? हाँ, या फिर हम अपने घर में पूजा स्थान या अपना इबादत स्थल बनाते हैं, तो कुछ भी घटना घटती है तो हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही मदद करेगा। कभी हम बोलते हैं अपनी पूजा घर की तरफ इशारा करते हैं कि ये जाने, नीचे वाला जाने? जब हम घर में ही भगवान को बिठाए हुए हैं तस्वीरों में, तो हम नीचे क्यों नहीं पॉइंट आउट करते हैं कि ये जाने? हम तो उंगली ऊपर करते, ऊपर वाला जाने। सब पता है कि भगवान ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ईश्वर तो घट घट में है, ईश्वर तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। तो कितनी बड़ी ग्लानि है कि नहीं ईश्वर की। हाँ, आज यदि जो जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं इस कलयुग में, अपराधी के तन में भी परमात्मा है और जिसके साथ घटना घट रही है उसके अंदर भी परमात्मा है। तो ये भगवान पे क्वेश्चन नहीं है कि जो गलत कर्म कर रहा है तो परमात्मा अंदर है तो वो उसको रोक नहीं रहा है, और जिसके साथ गलत कर्म हो रहा है, हाँ, उसको भी ये होने से भगवान नहीं रोक रहे हैं। तो भगवान अंदर बैठे कर क्या रहे हैं? और जब वो कुछ कर नहीं पा रहे तो ऐसे भगवान को हम याद क्यों कर रहे हैं? क्यों गाते हैं भगवान सुख करता दुख हरता? उल्टा गाते ना कि भगवान दुख करता सुख हरता। तो किसी के मुंह से ऐसा तो नहीं निकला, लेकिन दोष लगाने में सबसे पहले कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया उस लड़की के साथ, उस बच्चे का जो एक्सीडेंट हो गया, और पूरा ट्रेन उलट गई, इतने पैसेंजर का क्या कसूर था, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, निकलता है ना सबके मुख से। तो जितनी बार भी हम ईश्वर के बारे में ऐसी ग्लानि करेंगे उतना ही हम नीचे गिरते आएंगे। आज देखो कोई मनुष्य जो हमसे अच्छी बातें करता है, जो हमें अच्छा ज्ञान सुनाता है, हमारे हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसके बारे में भी हम बुरा नहीं सोचते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके बारे में मेरे मन में भावना है, हम उसे अच्छा समझते हैं। तो इंसान की हम इतना कदर करते हैं लेकिन भगवान की नहीं करते। उसके बारे में ऐसा करते, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ने बुरा किया। तो इसीलिए बाबा कहते जितनी बार तुम मेरी ग्लानि करोगे ना उतना ही नीचे गिरोगे। तो अब तो ऊपर उठने की बारी आ गई है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें बैठ बता रहे कि मैं कैसे मिलूंगा। गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं जप तप कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ, लेकिन हमने बस पढ़ लिया रट लिया, उसके अर्थ में तो गए ही नहीं, क्योंकि टीचर ही नहीं था ना। गीता का भगवान तो शिव है ना, शिव ने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया था। वो जो दिव्य लाइट चमकी थी ना, गीता ज्ञान के समय सबको स्मरण होगा, एक दिव्य लाइट चमकी थी जो अर्जुन ने आंखों पर हाथ रख लिया था, कहा था कि बस करो प्रभु मुझसे सहन नहीं होता। तो वो किसका प्रकाश था? यही तो सिद्ध करना है कि वो परमात्मा का प्रकाश था जो श्री कृष्ण के तन में उन्होंने प्रवेश किया था। और इसका इसका मतलब इसका प्रमाण अणु गीता में है। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था, विजयी हो गई थी, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, आप मुझे
वो ज्ञान फिर से सुनाइए ना जो आपने युद्ध के मैदान में दिया था। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं पार्थ, वो ज्ञान मेरा नहीं था, मैं तुम्हें संक्षिप्त में कुछ उसकी कुछ सार बता सकता हूँ, जो अणु गीता के रूप में आज भी वर्णित है। इसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहस्य है, इसी को तो सिद्ध करना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण तो एक माध्यम थे, असल में ज्ञान तो परमात्मा का है ना। तो यही तो बोलना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यथार्थ रीति पिता को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। काम विकार अर्थात कामना के विकार, चाहे किसी शरीर की कामना, चाहे किसी वस्तु की कामना, चाहे किसी भोज्य पदार्थ की, चाहे किसी से मान सम्मान की, हाँ, चाहे किसी सेवा की, माने किसी भी रूप से कामना, वो काम विकार में आता है। आगे बात समझ में? ये इतनी अच्छी सी क्लियरेंस सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता, क्योंकि काम विकार को हम लोग सिर्फ गलत नज़र से देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाबा ने उसके अंदर जो गुह्य रहस्य उसे प्रकट किया है, कामना की विकार किसी भी चीज़ की। अब हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उससे भी हमें कामना है कि ये बड़ा होकर हमारी हमारी रक्षा करे, मतलब हमारा सहारा बने। हाँ, हम इस पर इतने पैसे खर्च करते, ये भी बड़ा हो गया मुझे अपने पैसे से कुछ गिफ्ट ला के दे, हमारे बारे में सोचे, पर्व त्योहार में हमें मान दे। तो ये क्या है? ये कामना नहीं है क्या? और वो पूरा नहीं कर पाया, किसी कारण से वो नहीं आ पाया, तो हम कितने दुख के सागर में चले जाएंगे। तो हुआ ना, काम विकार एक दुख है, एक कांटा है, उसे हमें निकालना हमारा शत्रु है। योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है, बाकी किन्हीं भी बातों में तुम्हारा कनेक्शन नहीं। और इन सब चीज़ों पे विजय हमें योग बल ही दिलाएगी, क्योंकि हम द्वापर से सुनते आए, सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुनी, लेकिन थ्योरी पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो कभी तुम परफेक्ट नहीं बनोगे। स्कूल कॉलेजेस में भी जो बड़े क्लासेस होते हैं, हायर क्लासेस, थ्योरी पढ़ा के फिर प्रैक्टिकल ली जाती है, प्रैक्टिकल से। अब डॉक्टर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहे और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो क्या करेगा, क्या ऑपरेशन करेगा वो? इसीलिए थ्योरी हमने पढ़ ली, सब पढ़ ली, बाबा प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान टीचर है ना, गीता के भगवान, वो स्वयं आकर हमें, ये गीता ही तो है, ये मुरली क्या है, ये भगवान की गाई गीत तो है, जो हमें पवित्र बना रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं योग बल से तुम पतित से पावन बनते हो। अच्छा, चलिए हम सब बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने बोला, विघ्न रूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ, प्रूफ किसी भी चीज़ का असर हम पे ना हो, तो विघ्न आएंगे लेकिन हम उसके असर से परे। तो कैसे हम बनेंगे ऐसा विघ्न विनाशक? सुनते हैं। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दो और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करो। आगे बात समझ में? एकमात्र उपाय है, क्वेश्चन मार्क को खत्म करो और वहाँ पे फुल स्टॉप करो। किसी ने ऐसा बोला, हम क्या करते? उसकी बात उठा करके दूसरे से चर्चा करते, और सिर्फ दूसरे से नहीं, तीसरे से। क्या किया हमने? इस क्वेश्चन मार्क को और इलेबोरेट कर दिया, फैला दिया। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। कहते भी है ना, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। कि हमारे मन से हमारी जो वाइब्रेशन निकलेगी, उससे हमारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी, हमारे अनुसार हो जाएगी। और कहते भी है ना, बहुत सुंदर सी बात है, कैसे हम किसी को पहचानते हैं? किस चीज़ से? आंसू जता देते हैं कि दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है,
घमंड बता देता है कि पैसा कितना है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है। नजरें बता देती है सूरत कैसी है। स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। देखा, हर चीज़ हमें एक एक पहलू पर सब कुछ समझा दे, मतलब इतना समझदार हमें बना देगा, एक एक चीज़ से हम काफ़ी ज्ञानी बन जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। तो हमें विघ्न विनाशक बनने के लिए, विघ्न प्रूफ बनने के लिए सदा फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है। मिट्टी के ड्रेस नहीं पहनना है। ये मिट्टी के ड्रेस अर्थात शरीर भान में रहना। देह भान में आएंगे तो इसका उसका क्यों क्या ऐसे वैसे वो ये सब अट्रैक्ट करेगा हमें। हम इन सब बातों में फंसे रहेंगे। यदि हम मिट्टी के ड्रेस पहनेंगे शरीर के, तो हमें फरिश्ता ड्रेस पहनना है, आत्मा का ड्रेस। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना है। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है। और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना है। देवी देवता को दिखाते ना कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं, तो कमल फूल पर कोई इतना इंसान कैसे बैठ सकता है। तो ये तो एक अलंकार है, एक रूपक है। हाँ, कि हमें बताया गया है कि हमारा जीवन कमल पुष्प जैसा है, इसीलिए उस पर बैठे हुए दिखाते हैं। तो देवी देवता जैसा बनना है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी वही है और हमारे टीचर हमसे वही चाहते हैं। अब हम बच्चे कितनी जल्दी उस स्टेज को प्राप्त करें, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। तो अभ्यास पर पूरा पूरा अंडरस्टैंड देना है ताकि फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।